हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट द मेन फैक्टर्स अपॉन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रखा है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन है क्या, और फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी दो सरफेसेज जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट यदि स्लाइड करने की ट्राई करती है या स्लाइड हो रही हैं, या फिर उनके मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट उनमें मोशन हो रहा है, तो उनकी रिलेटिव मोशन को जो अपोज करने वाला फोर्स है वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख रखी है जिसका मास क्या है, मेरे पास m है। अब पहले ये रेस्ट पे थी, अब इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, एफ एक्सटर्नल मैंने अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करने की ट्राई करेगी या मूव करना स्टार्ट करेगी, तो इसकी जो मोशन है उसको अपोज करने के लिए पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और फ्रिक्शन जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो रहता है म्यू, बेसिकली म्यू ही बोलेंगे इसको, म्यू इंटू एन। म्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एन हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ये इक्वल होती है mg के। वो किस प्रकार से कि इसका जो वेट है बॉडी का वो क्या लगेगा, नीचे की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है कि सरफेस अपने परपेंडिकुलर लगाती है बॉडी के ऊपर। तो सरफेस जो है यानी कि अर्थ सरफेस के द्वारा इस बॉडी के ऊपर की तरफ जो रिएक्शन लगेगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। सो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रही, और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यदि कोई मोशन नहीं हो रही है तो वो एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। और एफ एक्सटर्नल और जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है उनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसके अंदर मोशन होगी या नहीं होगी। सो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, म्यू इंटू mg। ये हमारे पास आ जाती है फ्रिक्शन फोर्स की जनरल वैल्यू, जनरल एक फॉर्मूला आ गया। सो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो गया। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन हमारे पास डिपेंड्स ऑन फर्स्ट क्या आ जाएगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, कि नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, म्यू के ऊपर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये हमारे पास नेचर ऑफ द सरफेसेस पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि कांटेक्ट के अंदर जो सरफेस है उसकी नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। यदि हमारे पास रफ सरफेस है तो उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है फ्रिक्शन, और यदि स्मूथ सरफेसेज हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, और हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वेट ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट पे डिपेंड कर रही है, वेट ऑफ बॉडी। बेसिकली ये किस कंडीशन के अंदर है, जब हमारे पास जनरल, मैं बात कर रहा हूं जनरली, जब हमारे पास बेसिकली कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोशन होने के चांसेस हैं, तो उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है जनरली। तो ये जो है हमारे मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये फ्रिक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।